नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए आप अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं और आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, तो आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी जो है अपडेट जो यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी की गई है। दरअसल जो है बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से सूचना जारी की गई है, उसके आधार पे अब जो है ये क्लियर किया गया है कि पीजी नए सत्र में नामांकन के लिए जो है वो कब से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है के लिए आवेदन पोर्टल जो है खुलेगा, ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा और उसमें छात्र कब से जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड जो है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि जो सूचना जारी की गई है उसके आधार पे आपका पीजी का जो आवेदन फॉर्म है नामांकन के लिए वो कब से अप्लाई होगा। साथ में जो भी छात्र अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन्हें योग्यता क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट और फी क्या होना चाहिए उनके पास, तो सभी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस विषय से आप पीजी कर सकते हैं, कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस विषय में कितनी सीटें हैं, सारा अपडेट मैंने इससे पिछला वीडियो में दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में उस वीडियो का आपको जो है लिंक मिल जाएगा या वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सारी अपडेट आपको हम बताते हैं। तो फिलहाल इसमें देखिए, पीजी सत्र 2024 से 26 में नामांकन होगा शुरू। मुजफ्फरपुर कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय की ओर से जल्द ही पीजी सत्र 2024 से 26 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्नातक सत्र 2021 से 24 के पार्ट थर्ड का परिणाम जारी होने के साथ ही पीजी में एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है। अगले सप्ताह से आवेदन के लिए पोर्टल खोलने की योजना है। पीजी के नए सत्र में होने वाले नामांकन के लिए प्रक्रिया बदली जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से चॉइस में बदलाव कराने की योजना तैयार की गई है। अब तक चॉइस के रूप में विद्यार्थी सबसे पहले पीजी विभाग और इसके बाद पीजी की पढ़ाई कराने वाले मुख्यालय स्तर के टॉप कॉलेजों का चुनाव करते थे। नई व्यवस्था में आवेदन करते हुए छात्र अपने संबंधित जिलों में पीजी की पढ़ाई कराने वाले कॉलेजों को ही प्रथम वरीयता के रूप में चुनेंगे। वही छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में नामांकन की प्राथमिकता मिलेगी। छात्रावास की सुविधा होने से छात्राओं की उपस्थिति विभागों में बढ़ेगी। नामांकन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर के विश्वविद्यालय की ओर से जल्द ही सभी डीन के साथ बैठक होगी, जिसमें प्रस्ताव पर सबकी सहमति ली जाएगी। नए सत्र में पीजी में होने वाले नामांकन के लिए प्रथम चयन में कम से कम आवेदन के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कहा है कि पीजी में नामांकन के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी प्रक्रिया। टीडीसी पार्ट थर्ड का परिणाम जारी होने के साथ ही पीजी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्र 2024 से 26 में होने वाले नामांकन के लिए अगले सप्ताह से आवेदन की तैयारी चल रही है। पीजी के नए सत्र में होने वाले नामांकन के लिए प्रक्रिया बदली जाएगी। नामांकन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर के बीबी जल्द ही सभी डीन के साथ बैठक हो सकती है, वहां मंजूरी मिलने के बाद ही इसमें बदलाव किया जाएगा। तो देखिए, नामांकन प्रक्रिया में भी बदलाव की गई। बदलाव क्या हुई है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या होता था कि छात्र जो है पहले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो है सिलेक्ट करते थे, उसके बाद जो अच्छा कॉलेज होता था उसको सिलेक्ट करते थे। लेकिन इस बार से क्या है कि पहले आपको अपने ज़िले के कॉलेज का ही आपको जो है एक्सेस मिलेगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ही आप जो है दूसरे कॉलेज का चुनाव जो है कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव की गई है। अब आवेदन कब से होगी ये भी पहले आप समझ लीजिए। कहा गया कि पीजी जो है एडमिशन MA MSc MCom 2024 से 26, कहा गया कि पीजी में एडमिशन के लिए आवेदन करने का पोर्टल 8 जनवरी से खुलने की उम्मीद है। जल्द ही इससे रिलेटेड ऑफिशियली नोटिस जारी होगी। इस बार भी इंट्रांस एग्ज़ाम नहीं होगी, नंबर बेस के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट पर एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये होगी। तो देखिए, बदलाव तो किया गया है, लेकिन वो कॉलेज चुनने का जो है बदलाव किया गया है। इंट्रेंस वगैरह की व्यवस्था इस बार भी नहीं होगी। मतलब जिनका अच्छा नंबर होगा ग्रेजुएशन में, जैसे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसमें अगर आपका 65% से ऊपर मार्क्स है तभी आपका जो है एडमिशन होने का चांसेज है, या जिसमें प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको पता है कि जिसमें प्रैक्टिकल रहता है उसमें ऑलरेडी जो है नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो उसमें आपका 65% से ऊपर है तभी आप चांस रखिए कि आपका एडमिशन होगा।
उसके अलावा जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका जो है 50-55% मार्क्स पे भी हो जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं योग्यता, डॉक्यूमेंट और फ़ी के बारे में। फ़ी वैसे देखेंगे 300 रुपया यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन योग्यता की पहले बात कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट की। तो पहले योग्यता ही समझ लेते हैं, क्योंकि कैटेगरिया जो है उसमें योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि ऑनर्स इन कंसीडर्ड सब्जेक्ट मिनिमम 45% मार्क्स इन ऑनर्स, कंसीडर्ड सब्जेक्ट एज सब्सिडी सब्जेक्ट मिनिमम 55% मार्क्स इन द कंसीडर्ड सब्जेक्ट। इसके बाद एलिड सब्जेक्ट मिनिमम 55% इन द एलिड सब्जेक्ट। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स पेपर से पीजी किए हैं, मतलब ग्रेजुएशन जिस ऑनर्स से आप किए हैं उसी से अगर आप पीजी करते हैं, तो उसमें अगर आपका 45% नंबर है, उसमें अगर आपका 45% नंबर है तो आपका नामांकन हो जाएगा। ठीक है, मतलब नामांकन हो जाएगा ये गारंटी नहीं है, बल्कि आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप जो है ऑनर्स के अलावा सब्सिडी विषय से अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो उसमें 55% मार्क्स रहेगा, यानी कि 55% नंबर रहेगा, तभी आप जो है अप्लाई के लिए एलिजिबल है, नहीं तो उसमें आपका मेरिट लिस्ट में या आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि योग्यता क्या चाहिए। उसके अलावा कोई अगर बीटेक किए हुए हैं या कोई भी जो है मतलब ऐसे कोर्स किए हुए हैं जो कि एलाइड सब्जेक्ट है, उसमें भी उनका 55% मार्क्स होगा, तभी वो इस सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। देखिए 55% मतलब ये है कि कम से कम आप जो है उसको 200 के कम से कम पढ़े हुए रहने चाहिए। जिनका सेमेस्टर वाइज है वो तो सेमेस्टर वाइज उनका जो है काउंट होगा, लेकिन उसमें आपका 55% मार्क्स जो है होना चाहिए। और जिस ऑनर्स पेपर से आप पीजी करना चाहते हैं उसमें 45% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि BRAB रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर पीजी एडमिशन, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए ग्रेजुएशन का। जिनके पास नहीं है, अगर पॉसिबल है तो यूनिवर्सिटी जाइए, अपना मार्कशीट आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र जिनका अभी ऑनलाइन मार्कशीट है वो अप्लाई तो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जब बाद में उनका मार्कशीट आएगा तो उसको जाकर के वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके अलावा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि CLC ओरिजिनल चाहिए। नहीं है तो आपको समय दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा, कितने दिन में आपको सबमिट कर देना है। लेकिन जो हाल फिलहाल में बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास की है, सिर्फ उनके लिए जो है मतलब प्रेफरेंस मिलेगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपना कैसे अप्लाई करिएगा। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको चाहिए जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके बिहार यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं। कॉपी ऑफ चालान, रसीद का आपको फ़ोटो कॉपी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, फ़ोटो आप जो है एक अपना जो है अच्छा खिंचवा लेंगे। इसके अलावा आप अगर स्पेशल कोटा के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो जो है स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं होगा तो आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए 2 बदलाव क्या किया गया है। पहला बदलाव तो ये किया गया है कि मतलब बदलाव सिर्फ एक ही हुआ है कि जो भी छात्र जो कि पहले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट चुन लेते थे या अच्छा कॉलेज चुन लेते थे, उसमें अब बदलाव किया गया है। अब पहले आपको जिले के कॉलेज चुनने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट जो है कॉलेज का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो प्राथमिकता के आधार पर आप अपने ज़िले के कॉलेज को ही आपको चुनना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा, और इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। अगर अभी भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।